जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम 95 में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन 2023 वाला मैथ्स है उसको कर रहे थे और उसका हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं, जिसके हमने अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज मैं 5वां पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए, आज का जो 81 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, 2 पुरुष किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 22 महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो एक पुरुष तथा एक महिला की क्षमता का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया, देखो किस प्रकार हम लोग इस सवाल को करेंगे। 2 पुरुष थे तो 2m, ठीक है, और कितने दिन में कर रहे थे ये 2 पुरुष इस काम को, तो आप कहेंगे ये x दिन में कर रहे थे। और ये जो काम है ये बराबर है किसके, वो बोल रहा कि 22 महिलाएं, ठीक है, 22 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, आप कहेंगे कि 3 दिन में कर रही हैं। बच्चे यहाँ से इनकी क्षमता आती है, ठीक है, तो हमें किस किस की क्षमता देनी है, m/2 की क्षमता देनी है, तो m यहाँ पे ही रहने दूं मैं, अपॉन मतलब क्या है, सॉरी मैन, और यहाँ भी मैन, यहाँ भी m कर दिया मैंने मैन का, ठीक है, ये वुमेन कर लो, ये कितना कर लो, वुमेन कर लो, ठीक है। ये क्या करेंगे आप लोग, 22 वुमेन कर लेंगे, ठीक। 22 वुमेन कितने दिन में, आप कहेंगे 3 दिन में। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना, m अपॉन वुमेन करना है, बराबर क्या होगा, यहाँ से कौन बचा, आप कहेंगे यहाँ से 3/2 बचा, और अपॉन में कौन चला गया, ये 2x चला गया। क्या चला गया, ये 2x। ये आ चुकी है इनकी क्षमताएं। क्या है कि m की क्षमता कितनी 3/2 और w की क्षमता कितनी 2x, तो उसने m रेशियो w पूछा है, m रेशियो w। तो हम लोग जब m रेशियो w बताएंगे तो m का मान कितना आया है, आप कहेंगे 3/2 आया है, और w का रेशियो कितना आया है, 2x आया है, कितना 2x। तो 3/2x किस में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत बढ़िया, 16 पुरुष। देखो ये m1d1 से है, ये किससे है, m1d1 का आ चुका है। अब m1d1 बराबर m2d2 से, m2d2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, या उस चीज को भी छोड़ो, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या है कि 16 महिलाएं 12 दिन में काम कर रही हैं। 16 m से महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में काम कर रही हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में, यही काम था क्या, 12 पुरुष, तो 12p कितने दिन में, आप कहेंगे कि ये कर रहे थे 8 दिन में। यहाँ से p का और उसका क्षमता निकाल लीजिए, 12 से 12 कट गया, 8 8 8 दूनी 16, तो पता चला महिला अनुपात पुरुष बराबर कितना आया, तो महिलाओं के हिस्से में 1 आया और अनुपात कितना, पुरुष के हिस्से में 2 आया। ये आ चुकी है इनकी क्षमता। तो उसने कही है कि 16 पुरुष काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं 16 पुरुष। कहीं से भी आप लोग काम बना लीजिए, कहीं से भी जहां से आप चाहो, यहां से कर लो, तो m की पावर 1 है, 16 16 12, तो यहां से जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 16 गुणा 12 होगा, कितना, 16 12, ये टोटल वर्क होगा आपका। अब आप लोग देखेंगे यहां से क्या उसने कही है कि 16 पुरुष, तो 16 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 2, तो ये कितना एक दिन में काम करेंगे, या एक दिन की इनकी यूनिट कितनी होगी, 32, और इन लोगों ने 3 दिन तक काम किया, कितने दिन तक, 3, तो 32 या 96 96 काम इन लोगों ने कर लिया। काम था कितना, अगर ओवरऑल टोटल काम निकाला, 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 16 3 19, 192 यूनिट काम था। यहाँ से 96 काम हो चुका है, ठीक है, कितना, 96 काम यहाँ से हो चुका है। अब जो है इसके बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 3 महिलाएं, तो 10 पुरुष, 16 थे, अब कितने पुरुष रह गए, 6p रह गए, प्लस कितनी महिलाएं आ चुकी हैं, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं आ चुकी हैं। अब इनकी क्षमता देखूं मैं और शेष काम देखूं, ठीक है। तो उसने पूछा शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 10 पुरुषों ने काम छोड़ दिया तो 6 रह गए और इतना, ठीक, महिलाएं आ गई। अब यहाँ से शेष काम बचा कितना था, अगर मैं आप लोगों से शेष काम पूछ लूं तो आप कहेंगे कितना, 192 था, 96 हो गया, तो 12 में से 6 गए, 6 बचा, और 18 में से 9 गए, 9 बचा, कितना बचा, 96 ही काम बचा, कितना बचा, 96 ही आपका काम अभी बचा हुआ रह चुका है। अब देखो मेरे भाई, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 96 काम था और उसको करने जा रहे हैं ये इस रेट से, किस रेट से, जो ये रेट आपके सामने स्क्रीन पर डला हुआ है इस रेट से। यहां से p की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, प्लस m की क्षमता 1 है, तो 4 4 बराबर कितना, 96,
आप देखेंगे ये कितना हो गया 12 और 4 16, तो 96 बटा आप कहेंगे 16 और 16 छंग 96, कितना दिन ले लेंगे ये लोग, आप कहेंगे कि ये तो 6 दिन ले लेंगे। शेष काम को करने में कितना दिन ले लेंगे, 6 दिन। किस ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं तथा 16 पुरुष इस काम को 15 दिन में। 20 स्त्रियां मतलब 20 महिलाएं कितने दिन में, तो वो बोल रही हैं 16 दिन में, और इसी काम को कितने पुरुष, आप कहेंगे 16 पुरुष 15 दिन में। 16 पुरुष कितने दिन में, 15 दिन में। 16 से आपका 16 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15 और 5 चौक 20, तो आप कहेंगे महिला रेशियो पुरुष कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3:4, क्योंकि एम के हिस्से में ये वाला और पी के हिस्से में ये वाला आएगा। दूसरे की थाली का घी हमेशा ज्यादा लगता है। अब है क्या है, 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात बताना। भाई ये तो सीधा सीधा आप लोगों को आएगा। किसका, पुरुष पहले दे रखा, तो पहले पी का मान रख दो, P/M बराबर कितना 4/3, कितना 4/3, कितना मेरे भाई 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, 6 पुरुष उस कार्य को 5 दिन में। 10 महिलाएं कितने दिन में, 6 दिन में, और उसी कार्य को 6 पुरुष कितने दिन में, आप कहेंगे कि 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 8 बच्चे, तथा कितने 8 बच्चे, 8 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, आप कहेंगे 10 दिन में। यहां से आप देखोगे तो एक महिला तथा एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात बताना है, कितना होगा 10 × 60 एम, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 56 30 पी, बराबर ये कितना हो गया 8 दही 80 80 बी। अब इन सब का अगर मैं आपसे एलसीएम बोल दूं, इन सब का एलसीएम, तो आप कहेंगे 6 3 8 का कितना 24 होता है 240, 0 से 0 6 चौक 24, ठीक है, 0 से 0 3 8 24 और यहाँ से 3। तो इनकी क्षमता किस किस की बोला है उसने, महिला, तो M महिला अनुपात पुरुष अनुपात बच्चा कितना होगा, महिला कितनी आई है 4 अनुपात पुरुष की 8 अनुपात बच्चे की 3 आई है, 4 8 3, यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में 4 8 3, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, कितना 4 पुरुष और 5 महिला, तो 4 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिन में कर दे रही हैं, आप कहेंगे ये कर रही हैं यहाँ से इसको 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में। आगे क्या, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, 9 पुरुष प्लस 6 महिलाएं उसी काम को, ठीक है, कितने दिन में 10 दिन में पूरा कर रही है, 10 में। अब बताइए कि उस काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया, काट लीजिए, 5 दूनी 10 5 3 15, 3 से अंदर गुणा लगाइए, 3 चौक 12 पी प्लस 3 पंजे 15 एम बराबर 9 दूनी 18 पी प्लस 6 दूनी 12 एम। यहाँ से आप देखोगे 18 पी में से 12 पी गए, कितना बचा 6 पी बराबर 12 में से ये कितना बचा 3 एम, 3 × 3 3 दूनी 6, पता चला पी बटा एम बराबर कितना आ चुका है 1/2, मतलब पुरुष की क्षमता 1 महिला की क्षमता 2। अब आगे उसने बोला क्या है कि उस काम को, भाई काम कहीं से भी आप लोग पूरा कर लो, काम कहीं से भी, यहाँ से कर लो, तो 9 का 9 प्लस 6 दूनी 12, 12 9 कितना हो गया, आप कहेंगे 21 × 10 बराबर टोटल काम कितना हो गया 210, टोटल काम कितना हो गया 210 हो चुका है। तो उसने कही उसको 7 दिन में करना, ठीक है, 7 दिन में, 7 दिन में करना। तो उसने कही है 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं, उसने कह दी कि 4 पुरुष और 1 पुरुष की क्षमता कितनी है 1, इनके साथ कितनी महिला, तो मैं कह रही हूँ x महिला और 1 महिला की क्षमता कितनी है 2, ठीक है, ये कितनी है 1 महिला की क्षमता, आप कहेंगे 2। ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं इस काम को 7 में, और काम कितना आपका 210 है, ठीक है, तो 7 या 21 30 बार, और यहाँ से आप लोगों को 30 करना, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2x बराबर कितना 30, 2x बराबर कितना आप कहेंगे 26, क्योंकि ये 4 इधर जाकर आपका घट गया, और x बराबर कितना 13, x बराबर कितना 13। तो यहाँ से हम लोगों ने माना था x मतलब कितनी महिलाएं, आप कहेंगे कितनी महिलाएं 13 महिलाएं, किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि ABC किसी काम को अलग अलग 18 36 और 54 A B C तीनों का एलसीएम आ चुका है 54 और 54 ही टोटल वर्क आ गया 18 3 54 सॉरी 54 नहीं आने का भाई 108 आएगा, कितना आएगा 108,
18 छक्का 108, 36 3 108 और 14 दूनी 108, ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं। उसने कही है कि बी और सी ने काम क्या बोला है, वे एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के क्रम से 5 दिन पहले, भाई बी ने छोड़ दिया 5 दिन पहले और सी ने छोड़ दिया 10 दिन पहले। बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया और सी ने 10 दिन पहले छोड़ दिया। अगर मान लीजिए बी ये 5 दिन कार्य और कर लेती, बी 5 दिन कार्य और करती तो बी कितना कार्य कर देती, तो आप कहेंगे बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता जो है वो 3 है और ये 5 दिन कार्य करती तो ये 15 काम एक्स्ट्रा करता। भाई अगर मैं बात सी की कर लूं तो सी की क्षमता 2 है और सी अगर 10 दिन एक्स्ट्रा काम करता तो 20 काम एक्स्ट्रा कर देता। टोटल काम कितना एक्स्ट्रा हो जाता, 35 काम है कितना 108, इसमें को 35 और जोड़ दो तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब टोटल वर्क हो गया 8 5 13 के 3 हासिल लगे 1 10 3 13 14 143। अब ये तीनों मिलकर ठीक है छोड़ दिया, तो अब तो इन्होंने तो तीनों ने किया होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये करते तो इतना काम एक्स्ट्रा हो जाता। अब ये तीनों करते काम कितना हो जाता है 143 और तीनों की क्षमता कितनी है 6 3 9 2 11, तो ये इससे 11 से करते इसको, ठीक है। जब ये 11 से इसको करते तो कितनी बार करते 11 × 11 बचा कितना 3 और 11 33, तो 13 दिन में काम समाप्त हो जाता। कितने दिन में 13 दिन में। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। एक चीज और देख लीजिए, यहां से क्या है कि इसने जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बाकी का जो 5 दिन बचा वो लास्ट वाला वो ए ने किया होगा। ए की क्षमता कितनी है 6 और इसने 5 दिन अकेले ने काम किया तो 30 काम इसने किया, ठीक है। इसने सी ने छोड़ा था 10 दिन पहले, तो ए और बी ने क्या दिन काम किया मिलकर, आप कहेंगे 5 दिन। तो ए प्लस बी ने क्या दिन काम किया 5 दिन, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे ए बी की क्षमता 9 है, तो 9 पंजे 45 काम इन्होंने कर लिया। टोटल काम कितना हो चुका है, आप कहेंगे टोटल काम हो चुका है 45 और 30 कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 75 काम हो चुका है। काम था कितना 108, उसमें से 75 हो गया तो 25 और 25 और 8 33 काम बचा है। कितना काम बचा है 33 काम बचा है। 33 कितना काम बचा, आप कहेंगे 33 काम बचा। और 33 काम किस किस ने किया था, ये ए बी सी तीनों ने किया था। कितना काम 33। इनकी क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 11 इनकी क्षमता है। 11 से काटोगे तो यहाँ कितने दिन लिए होंगे इन्होंने 3 दिन ये लिए हैं 3 दिन, ठीक है। 3 दिन तो ये लिए, 5 दिन ये थे, 5 दिन ये थे, 10 दिन हो गए, 10 और 3 13। चाहे आप इस प्रकार भी इस सवाल को कर सकते हैं 13 दिन, ठीक है, मन है आपका। या आप एक्स्ट्रा करके भी काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा काम भाई अगर ये बी 5 दिन करता तो कितना एक्स्ट्रा कर देता, ये कर देता 15। ये 10 दिन और करता तो ये कितना एक्स्ट्रा कर देता, आप कहेंगे 20। टोटल एक्स्ट्रा काम कितना हुआ 35। भाई टोटल काम में को एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना हो गया 143। अब तीनों की क्षमता से 143 को भाग लगा दीजिए, जितने दिन होंगे उतने जाएंगे, 13 दिन आंसर। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर कि एबीसी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एबीसी ए बी सी 10 12 15 तीनों का एलसीएम बच्चे 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है। ये इनकी क्षमता है। अभी आगे उसने बोला क्या है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने भाई अगर ए करता रहता तो ये एक्स्ट्रा कितना कर लेता, ए जो है करता रहता तो एक्स्ट्रा कितना कर लेता, ए की क्षमता कितनी 6, तो 30 काम एक्स्ट्रा कर देता ए। आगे क्या छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इनने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया बी ने, तो भाई बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया 3 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद इसके चली गई, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाए 3 दिन पहले। और बी की क्षमता कितनी बच्चे 5, तो इसने कितना एक्स्ट्रा काम किया होता 15। भाई टोटल काम कितना एक्स्ट्रा होता बच्चे 45 एक्स्ट्रा होता। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाता, 60 तो पहले था और ये 45 एक्स्ट्रा हुई है, तो काम हो जाता है 105, ठीक है। तो उसने कही है समस्त काम पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो अब ये तीनों को चला दो बस आप, ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को एक साथ चला दो, 105 काम था, तीनों की क्षमता 6 5 10 15 आई है, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो कितने दिन, आप कहेंगे भैया 7 दिन। कितने दिन बच्चे, आप कहेंगे 7 दिन में ये कार्य आपका पूरा हो जाता। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी अकेला 56 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। सारा कार्य कितने दिनों में हुआ। बहुत बढ़िया भाई, पिछले सवाल की तरह है। ए कितने में बच्चे 14 है, बी कितने में 28 और सी कितने में 56।
मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है बच्चे, 56 आ चुका है। 28 चौक 14 चौका 56, 28 दूनी 56 और 56 एकन 56, इनकी क्षमताएं भी आ चुकी हैं। अब देख लीजिए क्या है, बी ने अंतिम 2 दिन काम नहीं किया, बी ने भाई बी ने अंतिम 2 दिन, तो बच्चे बी अगर अंतिम 2 दिन काम करता बी तो कितना एक्स्ट्रा काम कर देता, ये 2 दिन और इसकी क्षमता क्या 2, तो ये 4 काम कर देता, 4 यूनिट। और भाई क्या है, ए ने जो है अंतिम 3 दिन नहीं किया, अगर ए लास्ट के 3 दिन कर देता काम एक्स्ट्रा, कितना कर देता, तो ये 4 इसकी क्षमता, 3 चौक 12 काम ये कर देता। भाई कितना हो जाता टोटल एक्स्ट्रा काम 16, एक्स्ट्रा काम कितना हो जाता 16। भाई अब टोटल वर्क कितना हो चुका है बच्चे, आप कहेंगे 56 पहला था 16 हो गया, तो आप कहेंगे 6 6 12 के का 2 हासिल लगा 1 और 6 और 1 7, 72 हो गया। अब जब ये तीनों जाएंगे कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों इस 72 कार्य को किससे करेंगे, इनकी 4 2 6 और 1 7, कितना 72/7 दिन में। किस ऑप्शन में है आपका, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 72/7 दिन। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों 2 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी अकेला उस काम का 40% कितने दिन में पूरा कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई क्या है, ए है और कौन है बच्चे, बी है। ए कितने में, 10 में, बी 5 में, ए 10 में, बी 5 में, दोनों का एलसीएम 10, 10 एकन 10, 5 दूनी 10, टोटल वर्क 10 था, ये हो चुका है। अब क्या है कि दोनों ने 2 दिन तक काम किया, तो दोनों अगर दोनों काम करेंगे ए प्लस बी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 यूनिट, और इन्होंने 2 दिन तक काम किया तो इन्होंने कितना काम कर दिया 5 यूनिट। अब जो शेष काम बचा वो किस किस ने किया, आप कहेंगे ए प्लस सी ने किया। शेष काम कितना बचा देख लीजिए, 10 था 5 हो चुका है 5 बचा, 10 था 5 हो चुका है 5 बचा, ठीक है। तब आप लोग देखोगे यहां से, ठीक है बच्चे, तो यहां से आप लोग देखोगे, चलिए 5 दूनी 10, चलो पहले यहां से देख लो, यहां कितना आएगा 3 दूनी 6 आएगा बच्चे, ये कितना आएगा 6। अब जब ये 6 काम हो गया तो मेरे भाई काम बचा कितना, आप कहेंगे 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। अब जब ये 4 काम बचा तो इसको किसने किया है, ए और सी ने किया है, और ए और सी ने कितने दिन में कर दिया इसको, 3 दिन में कर दिया। कितने में कर दिया इसको, अगर बात की जाए कि ए और सी ने 3 दिन में, 5 दिन, ठीक है, 10 दिन 5 दिन, दोनों ने 2 दिन तक 7 काम किया, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद बी की जगह सी आ चुका है और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप काम अगले 3 दिन में, तो बटा कितना 3, तो ये इन दोनों की क्षमता आ चुकी है, ये इन दोनों की क्षमता आ चुकी है, और यहाँ से ए की क्षमता हमारे पास है, ठीक है। तो ए की क्षमता घटा दो तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4/3 माइनस 1। जब आप इसको घटाओगे 3 एकन 3 तो कितनी आ जाएगी 1/3, या आपके सी की क्षमता आ चुकी है, सी की। तो सी उस काम का कितना 40%, ठीक है। अब सी को करना उस काम का 40%, तो 10 का 40% कितना 4, और किस रेट से करना, आप कहेंगे 1 और बटे का बटा ऊपर गुणा में 3, तो आप बताएंगे कितने दिन में कर देगा 12 दिन में। कितने में 12 दिन में, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने 10 का 40% डायरेक्ट ही निकाल दिया बच्चे, 10 का 40/100। कभी आप ये सोचो कहां से आ गया 4, ठीक है, तो 4 इस वजह से ये आपका आया हुआ, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कितना आप कहेंगे बच्चे 12 दिन, आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी 15 में और सी ए 20 में। भाई कौन कौन, ए प्लस बी कितने दिन में बच्चे 12 में, बी प्लस सी कितने में, आप कहेंगे 15 में, और सी प्लस ए कितने में, आप कहेंगे भैया 20 में। बच्चे तीनों का एलसीएम कितना, आप कहेंगे भैया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। भाई अगर बात कर लूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी की बच्चे, तो पहले तो आप एक बात देखिए, अगर मैं इसको सबको जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की क्षमता बताइए पहले। देखो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद वाले में नहीं दिखाऊंगा। फिर बी प्लस सी की क्षमता देखिए कितनी आ गई बच्चे, आप कहेंगे 4, और सी प्लस ए की क्षमता की अगर मैं बात कर लूँ कितनी आ गई 3। मेरे भाई मैं कहूँ सबको जोड़ने पर, तो बच्चे ए के कितना हो गया मेरे पास 2a प्लस एक बी 2b हो गया मेरे पास, प्लस एक सी 2c हो गया, बराबर कितना, इन सबको जोड़ दो तो 4 3 9, 5 3 9 और 3 12, 4 5 9 3 12। बच्चे यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से कितना 12। मेरे भाई मैं a प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता की बात कर लूँ तो आप कहोगे 2 से इसको काट दोगे कितनी बार बच्चे 6 बार। तो इन तीनों की क्षमता का योग कितना आ चुका है 6।
अब ये तीनों मिलकर उस काम को, मेरे भाई बच्चे, अब ये तीनों मिलकर उस काम को, कौन कौन, ए बी सी, ठीक है। तो ये कौन कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितना 60, और इनकी तीनों की क्षमता कितनी आई है बच्चे 6। तो ये कितने दिन में कर देंगे, आप कहेंगे 10 दिन में कर देंगे। कितने में, 10 दिन। किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चे ये आपने देखा होगा क्षमता निकालनी। अब मेरे भाई एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्ट, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी सी का और इधर वाली क्षमताओं को जोड़कर आधा कर दियो, बस क्षमताओं को जोड़कर आधा कर दियो, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल है ये भी 26 सही 2/3 दिन। तो 26 दूनी 52 और 26 तिया 78, ठीक, 26 तिया 78, 78 और 2 80/3। तो बच्चे कौन कौन, ए प्लस बी 80/3 में, ए प्लस बी कितने में मेरे भाई 80/3 में। बच्चे इसको इकट्ठा कर लिया हमने, ठीक है। बी प्लस सी कितने में, आप कहेंगे 48 में। बी प्लस सी आप कहेंगे कितने में मेरे भाई 48 में। और सी प्लस ए कितने में बच्चे, तो आप कहेंगे सी प्लस ए है आपका 30 में। कितने में है, 30 में है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इनका गुणा कर दीजिए। तो 3 छंग 18 के का 8 हासिल लगेगा, 3 दूनी 4 1 7, 78 और 2 कितना मेरे भाई 80। इस वजह से हमने 80/3 लिखा। तो बच्चे किस किस का, 80 का, 48 का और 30 का अगर एलसीएम लिया जाए, ठीक है मेरे भाई, तो क्या आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, जी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से चलिए भाई, मेरे यहां से किससे काटे बच्चे हम, चलो अगर मान लीजिए 2 से काटते हैं तो कितना आता है, 2 से काटोगे तो 40 24 15, ठीक है। 3 से काटते हैं 40, ये ऐसे रह जाएगा, 8 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट दो 8 8 1, अब 8 से काट दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 3 120 दूनी 240, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा एलसीएम। कितना मेरे भाई 240। बच्चे 8 की कितनी बार गई, 8 की 24 और 3 तिया 9 इसकी क्षमता। 48 की कितनी बार गई, ठीक है। 48 की कितनी बार गई, 5 बार, ठीक है बच्चे। कितनी बार गई, 5 बार। 5 8 40 के 0 वहां से, ठीक। और 3 की 8 बार गई, कितनी 8 बार चली गई। अब देखो यहां से क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चे। तो क्या बताया था मैंने, जोड़ का आधा कर दो, 9 5 14 8 22, 9 और 5 14 8 22। बच्चे 22 का डायरेक्ट आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा इनकी क्षमता। तो उसने कही ए अकेला उसी काम को, तो भाई बी प्लस सी का मान यहाँ पे रख दो, ए की क्षमता पता चल जाएगा। तो ए बराबर कितना 11 है, और बी प्लस सी का मान कितना आया है बच्चे यहाँ से, तो आप कहोगे 5, बस 5 घटा दो। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया 6 आएगी, ए की क्षमता 6। अब देखो ए अकेला जा रहा बच्चे उस काम को करना, ए अकेला, ठीक है। काम कितना है 240, किस रेट से जा रहा है 6 की दर से, मगर काम पूरा नहीं करना, कितना करना 60%। 60% की भी लगा दो, कितनी 3/5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 से 0 कट गया। तो 1 बराबर कितने दिन आएंगे मेरे भैया, आप कहेंगे 24 दिन आएंगे। बच्चे कितने दिन, 24 दिन। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 25 पुरुष, ठीक, 25 पुरुष। तो भाई काम कितना, अगर मैं टोटल वर्क निकालूं यहाँ से टोटल वर्क, तो मैं मान्या हूं, मैंने माना कि एक पुरुष की क्षमता, बच्चे क्या, एक पुरुष की क्षमता एक मान ली मैंने, एक, तो 25 पुरुषों की 25 ही हो गई, ठीक है। और 25 पुरुषों की 25 हो गए, काम कर रहे हैं 16 दिन में। तो कितना हो गया, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 8 40, टोटल काम कितना हो गया 400। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या है, काम शुरू करने के 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष उसके लाभ में जुड़ जाते हैं। तो पहले तो मेरे भाई ये 25 ही चले, और 25 ने एक दिन में 25 काम किया, और इन लोगों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 100 काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 5 पुरुष और बढ़ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए, ये 30 हो गए। और मैंने माना इन्होंने x दिन काम किया, जो शेष बचा हुआ कार्य था कितना था 300। तो 300 कार्य को कितने दिन में और कर लिया इन्होंने 300। तो आप कहेंगे 30 से कट गया कितनी बार, 10 बार। तो शेष कितने दिन और लिए इन्होंने, आप कहेंगे 10 दिन और शेष लिए। तो बोला क्या है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई शेष जो है 10 दिनों की आवश्यकता होगी। और 10 दिन आपके किस ऑप्शन में बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है,
वह इस पर 5 दिन काम करता। भाई राजू एक कार्य को, तो बच्चे राजू की क्षमता 1 मान ली, तो टोटल वर्क कितना हो गया? राजू की क्षमता मैंने 1 मान ली, 20 दिन तक काम कर रहा, तो टोटल वर्क कितना हो गया बच्चे? 20 ही हो चुका है। उसने इस पर 5 दिन काम करा, तो राजू की क्षमता 1 थी, इसने 5 दिन तक कितना काम किया होगा? 5 यूनिट काम कर दिया। उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने 15 दिन में पूरा किया। तो देखो अगर शेष कार्य की मैं बात करूं, शेष की, ठीक है, शेष कार्य की मैं बात करूं तो भाई राजू की अगर मैं बात करूं तो राजू 20 दिन में कर रहा था, 5 दिन कर लिया, तो कितने दिन में और कर लेता? शेष काम 15 में। और जैकब की अगर मैं बात करूं जैकब की, तो जैकब ने भी शेष काम 15 दिन में करा। तो इनकी क्षमता क्या है? 1:1 की क्षमता है, 1:1। अगर टोटल वर्क 20 था तो ये दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो गई? किस किस की? राजू की और जैकब की आप कहेंगे 2 हो गई। और जब ये दोनों काम करेंगे तो मेरे भाई काम कितना है? 20 है, और दोनों की क्षमता कितनी? 2। तो दोनों मिलकर कै दिन में कर देंगे? आप कहेंगे 10 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे मेरे वीर? आप कहेंगे भैया 10 दिन में कर देंगे, क्योंकि देखो क्या है, मेरी बात सुनो आप लोग ढंग से। बच्चे आप लोग एक बात सुनो मेरी, राजू जो किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, भाई उसने 5 दिन काम कर लिया, अगर वो लगा रहता तो शेष काम जो बचा वो कितने दिन में कर देता? तो आप कहेंगे 20 में कर रहा था, 5 कर लिए, तो भाई अभी 15 में और कर देता, शेष काम कितने में? 15 में। और जैकब ने भी शेष काम 15 में किया। तो इसका मतलब क्या? दोनों की कार्य क्षमता जो बराबर है। भाई दोनों की कार्य क्षमता बराबर है, क्योंकि वो भी 15 दिन लेता शेष काम के और उसने भी 15 दिन लिए, तो हमने दोनों की क्षमता 1:1 मान ली बच्चे, 1:1। ठीक है, तो राजू की 1 मानी थी, तो टोटल वर्क कितना आ गया था? 20। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क 20 आ गया था। अब दोनों की 1:1 आएगी, तो कितनी आ गई? 2। और दोनों 20 काम को करेंगे 2 की क्षमता से, तो 10 दिन में कर देंगे। चलिए अगला सवाल है 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक व्यक्ति की क्षमता 1 ही मानता हूं, ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। तो टोटल वर्क निकालूं मैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40 × 40 हो जाएगा। 40 × 40 मतलब 1600 हो चुका है आपका टोटल वर्क। अब क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग काम छोड़ देते हैं, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे। तो 40 ने काम किया 10 दिन तक, तो कितना काम कर दिया इन लोगों ने? 400 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ? 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति ने छोड़ दिए, तो 35 रह गए, और इन्होंने फिर 10 दिन तक किया, तो इन्होंने कितना काम कर दिया? आप कहेंगे भैया 350। अब फिर 5 ने छोड़ दिया, तो कितने रह गए? 30 व्यक्ति, इन्होंने भी 10 दिन तक काम किया, इन्होंने कितना काम कर लिया? 300। अब फिर 5 ने छोड़ दिया, तो कितने रह गए? 25, इन्होंने भी 10 दिन तक काम किया, तो इन्होंने कितना कर दिया? 250। भाई एक बार काम जोड़ के देख लो हो कितना गया। कभी ऐसा हम करते ही चले जावा, काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। भाई 400 और 300 700, 7 3 10, 1000, 1000 3 1300। बच्चे काम कितना हो चुका है? 1300। बचा कितना? अभी 300 ही काम और बचा। ठीक है, कितना बचा? 300 ही काम और बचा। चलिए तो आगे देखो, आगे कितने रह गए व्यक्ति? 20, और इन लोगों ने भी 10 दिन तक अगर काम किया तो 200 काम इन लोगों ने भी कर दिया। तो अब काम कितना हो चुका है यहाँ से? तो आप कहेंगे 13 और 200 15 हो चुका है, 1500 काम हो चुका है। ठीक है, अब व्यक्ति कितने रह गए आपके पास? 15। अब ये कितने दिन ले लेंगे? हम कह रहे हैं x दिन ले लेंगे, और काम कितना बचा? अभी 100 काम बचा। ठीक है, 100। तो इन x का मान निकालू मैं, x का। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा? आप कहेंगे 100/15। कितना? 100/15 दिन और ले लेंगे, 100/15 दिन। तो 100/15 के अगर हम देखें तो 5, ठीक है, 100 रह गए भाई, कितने रह गए? जोड़ो, 250। ठीक है जी, ठीक। चलो तो यहां से कितना हो चुका है? अगर मैं देखूं 2, ये इधर दे दिए या ये इधर दे दिए 3, 5 5 3 8, 8 3 8 3 11, 11 4 15, बिल्कुल 1500 काम हो चुका है। व्यक्ति कितने आएंगे? 10 दिन के बाद 15 आएंगे, और ये लोग बिल्कुल 15 है, 15, ये 5 जो ले रखा मैंने 15। अब 15 से काट दो, 15 छक्का 90, बचे कितने? 2, तो 10 बचा, तो 2, और यहाँ से कितना? 3। तो इतने दिन और ले लिए। भाई अब टोटल कितने दिन हो गए बच्चे? टोटल दिन यहाँ से देख लीजिए, ये दिन थे आपके, ये यहाँ तक। तो टोटल दिन जब आप जोड़ोगे 10 20 30 40 50, भाई 50 तो ये प्लस ये भी तो आपके दिन आए हैं, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3। तो बच्चे कितने दिन हो गए टोटल? आप कहेंगे 56 से ही 2/3 दिन। किस ऑप्शन में मेरे भाई? जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है। 56 से ही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने के 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 3 पुरुष। तो टोटल काम की अगर मैं बात कर लूँ तो बच्चे 3 थे और क्या दिन में कर रहे थे? 6 में, तो 3 6 18 हो चुका है टोटल काम।
ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने काम शुरू किया और 2 दिन बाद काम शुरू किया तीनों ने, और 2 दिन में कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है, 2 दिन के बाद 3 पुरुष और आ जाते, तो 2 दिन के पास पुरुष कितने हो गए, 6, ठीक है। 3 पुरुष और आ जाते हैं और शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, हम कह रहे हैं x दिन में। शेष काम बचा कितना बच्चे, 12। x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 2। x का मान कितना आएगा, 2, क्योंकि 6 से इसको काट दो बच्चे, कितना आएगा 2। तो शेष काम कितने दिन में बच्चे, 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई क्या है कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चे टोटल वर्क यहाँ से क्या हो गया, मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि 12 गुणा 90 कर दो, तो आप कहेंगे 12 नंबर 108 1080 जो है टोटल वर्क हो चुका है। उसके बाद क्या, कार्य आरंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। तो देखो 30 दिन बाद छोड़ लें, ठीक है, 30 दिन तक तो इन्होंने किया, तो 12 ने 30 दिन में कितना काम कर दिया, तो 12 3 36 360 काम कर दिया। कितना कर दिया, 360। उसके बाद क्या हुआ, 2 आदमी चले गए परंतु 8 आ गए, तो अभी 6 और आए हुए मानो, 6 और आए हुए मानो, तो 12 थे, अब कितने हो गए, 6, 18 व्यक्ति हो गए। तो उसने बोला क्या है, शेष कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, हम मैं कह रही हूँ x दिन लगेंगे, और शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा कितना, 0 में से 0 गया 0 आया, 8 में से 6 गए कितना आया, 2 आया, और 10 में से 3 गए 7, इतना आया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 720/18, 720/18, 18 चौक 72, आप कहेंगे 40 दिन। आप कहेंगे कितने दिन, 40 दिन लगेंगे शेष कार्य। किस ऑप्शन में, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 40 दिन। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने सवाल क्या है कि कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन 1 आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन 2 आदमी कार्य करते हैं, तीसरे दिन 3 आदमी कार्य करते हैं, और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो कार्य को पूरा होने में लगभग कितने दिन, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति, भाई व्यक्तिगत की बात आ गई तो एक व्यक्ति 50 दिन में कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति की क्षमता 1 है, तो टोटल वर्क कितना आएगा बच्चे, टोटल वर्क कितना आएगा, आप कहेंगे टोटल वर्क आएगा। मैंने मान लिया एक व्यक्ति की क्षमता 1 और 50 दिन में कर रहा, तो आप कहेंगे 50 आ गया टोटल वर्क। अब देखो उसने कही 1 दिन में 1 काम, क्योंकि एक व्यक्ति आया, ठीक है। अगले दिन दूसरे दिन 2 व्यक्ति, तो दूसरे दिन में 2 काम, तीसरे दिन में 3 काम, चौथे दिन में 4 काम, 5वें दिन में 5 काम। और देखो क्या लगभग में आंसर देना भाई, श्योर तो आने कहीं ना। 6 दिन में 6 काम, 7 दिन में 7 काम, 8 दिन में बच्चे 8 काम, 9 दिन में 9 काम। चलिए जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए कितना हो चुका है काम। 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 9 45, कितना हो चुका है काम, 45। काम कितना हमारा 50 है, काम कितना है 50 है। अगर 9 दिन की बोले, 9 दिन का, ठीक है 9 दिन का, तो भाई कितना बैठ रहा 9 दिन का बच्चे, आप कहेंगे 45 बैठ रहा। चलिए 10वां दिन और ऐड कर लो, 10 दिन में कितना 10 और बढ़ा लो, 45 और 10 55। मेरे भाई यहाँ से कितना हो चुका है बच्चे, 55 हो चुका है। 55 कितने का, 10 दिन का, ठीक है 55। अब बच्चे क्या है, हम लोग किसको माने, ठीक है हम लोग किसको माने, ठीक, क्योंकि यहाँ भी अंतर मेरे भाई कितने का है, देख लीजिए यहाँ भी अंतर कितने का है, 5 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का बच्चे, 5 का है। दोनों साइड 5-5 का अंतर है। तो अब थोड़ा असमंजस में है कि हम इसको 9 दिन माने या 10 दिन, क्योंकि अंतर मान लीजिए अगर कहीं एक जगह ऐसा होता कि हम ज्यादा मर्यादा दे देते तो दे सकते थे, लेकिन बच्चे हम लोग यहाँ नहीं हो रहे। तो देखो मेरे भाई इसको क्यों नहीं मानने के, क्योंकि ये 45 दिन में कार्य पूरा हुआ नहीं था। एक्स्ट्रा वाले को ले सकते हैं, कम वाले को नहीं ले सकते। इस वजह से बच्चे एसएससी ने भी इसका आंसर क्या माना है, 10 माना है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा वाले को लेंगे ना कि कम वाले को, क्योंकि 9 दिन में तो काम हुआ नहीं था भाई। 10 दिन के बाद एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10वां दिन चले ही तो है वो 10 व्यक्ति, ठीक है। 9 सही कुछ दिन आ जाएंगे, 9 सही कुछ दिन। तो मेरे भाई क्या लगाएंगे आप लोग, 10 दिन इस सवाल का आंसर लगा देंगे, ठीक है बच्चे। 10 दिन इस सवाल का आंसर लगा देंगे। कैसे, क्योंकि देखो क्या है, 9.5 दिन में काम लगभग पूरा होगा, 9.5 दिन में, ठीक है बच्चे। तो 10वां दिन तो लग चुका ना, 9 दिन पूरे हो गए, 9.5 दिन में काम हो रहा, तो 10वां दिन लग चुका, ठीक है। तो काम कब होगा, लगभग 10वें दिन। तो इस वजह से इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आएगा। अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, क्या है कि 3 पेंटर्स प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बच्चे कितने में, 12 दिन में। अगर 3 दिन बाद एक पेंटर, तो देखो अब दिन कितने रह गए, 3 दिन बाद चला गया, 3 दिन बाद चला गया, छोड़ देता है, तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई। अब 3 दिन
का काम आप लोग यहाँ से निकाल दीजिए बच्चे, 3 दिन का। तो अब दिन कितने रह गए, आप इसको 9 दिन काउंट कीजिए, 9 दिन। तो बच्चे 3 पेंटरों ने 9 दिन में क्या घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके इतना काम किया। तो अब जो है क्या काम करना, एक पेंटर चला गया, पेंटर कितने रह गए, 2 पेंटर 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर देंगे, x दिन में। हम कह रहे हैं x में कर देंगे। 6 से आपका 6 कैंसिल आउट, ठीक है बच्चे, 6 से आपका 6 कैंसिल आउट। अब आप कहेंगे 9 27/2 बराबर कितना बच्चे, x। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6, बचा कितना मेरे भाई 1/2। कितना बच्चे 13 सही, 1/2 मतलब 13.5 दिन। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 13.5 दिन। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे सवाल है यहाँ से क्या है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और x दिन बाद देखो 25 व्यक्ति, पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, 25 यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। तो क्या होगा 25 × 60 दिन है, ठीक है। तो 25 छक्का 150, 1500 काम हो चुका है बच्चे, कितना 1500 काम हो चुका है। आगे क्या उन्होंने काम करना शुरू किया और x दिन के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। भाई काम शुरू किया तो 15 ही व्यक्तियों ने किया, जो 25 व्यक्ति थे 25, और इन्होंने 10 दिन के बाद, ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया और x दिन के बाद, अच्छा x दिन के बाद भाई इन्होंने x दिन तक किया तो इन्होंने कितना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 10 व्यक्ति चले गए। तो बच्चे अब व्यक्ति कितने रह गए, 10 चले गए तो 15 रह गए। और इन 15 व्यक्तियों ने क्या काम किया और सारा काम जो है 80 दिन में पूरा हो गया। भाई दिन कितने लिए इन्होंने, 80 तो पूरे दिन लिए, मगर 80 में से यहाँ x दिन काम कर चुके हैं बच्चे, तो ये, ठीक है, यही तो है टोटल काम। तो ये बराबर किसके, आप कहेंगे टोटल काम के कितने के, 1500 के। यहाँ से मेरे भाई ये कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 25x आ चुका है प्लस, ठीक है बच्चे, प्लस यहाँ से कितना आ गया, 15 × 8 = 120, 1200 आ गया बच्चे, माइनस 15x आ गया और बराबर कितना, आप कहेंगे भैया 1500 आ गया, ठीक है मेरे वीर। यहाँ से आप लोग घटाएंगे तो कितना बच्चा बच्चे, आप कहेंगे 10x बराबर ये 1200 इधर जाके घटाएंगे तो कितना बच्चा 300, और x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 30 दिन। x का मान कितना आएगा 30 दिन। अब आप सोचेंगे कि 30 दिन किसी ऑप्शन में है ही ना, भाई 30 दिन किसी ऑप्शन में है ही ना बच्चे, और बिल्कुल सही बात है। वैसे इस सवाल का आंसर जो है 30 दिन जो है पक्का है, ठीक है बच्चे। ये 30 दिन आंसर जो है पक्का है, क्योंकि आप अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है। टोटल काम हमारे पास 150 है और देखो क्या 25 व्यक्तियों ने x का मान 30 आया ना, तो 30 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया, 25 × 75 750, ठीक है, 25 × 75 750। अब देखो क्या है, 10 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति कितने रह गए 15 गुणा, देखो 80 दिन में टोटल काम हुआ था, 30 दिन बाद चले गए, दिन कितने रह गए, आप कहेंगे 50, तो 15 × 5 = 75, यहाँ से भी काम कितना हो गया 750, टोटल काम कितना हो चुका है 1500। तो देखो 30 दिन ही इस सवाल का आंसर है, मगर एसएससी ने जो इस सवाल का आंसर माना है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो वो कितना माना है, 15 माना, नहीं 15 नहीं माना, क्या माना है, इसका आंसर 12 माना है। क्या माना है, 12 माना है। क्यों माना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्यों माना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यूं माना है वो कि 25 व्यक्तियों ने, भाई मैं आपको बता रहा हूँ क्यों माना। वैसे वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो देखोगे आप, यहाँ से देख लीजिए क्या है, टोटल काम तो आप लोगों को पता चल गया कितना हो गया 1500, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति कितने रह गए 15। अगर वो 80 के 80 दिन 15 व्यक्ति काम करते तो कितना काम कर देते, 15 × 8 = 120, 1200 काम कर देते। तो एक्स्ट्रा काम कितना बचा, 300। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से बचा, तो आप कहेंगे 25 व्यक्तियों की वजह से। तो जब आप इसको 25 से काटोगे, 25 × 25 बचे कितने आपके 5 हो गया, 50, 25 दूनी 50, तो इसलिए आपका 12 दिन आया, इसलिए आपका 12 दिन आया बच्चे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से आप अब ऑप्शन रख लीजिए, मान लीजिए 12 दिन, ठीक है, 12 दिन टोटल काम तो हम लोगों को पता कितना 1500 है, ठीक है। 25 व्यक्ति गए कितने दिन, जब इन्होंने 12 माना, 12 मान लो, ठीक है। तो 25 250 और 25 दूनी 50, तो 300 वर्क इन लोगों ने कर दिया, 300 कर दिया। अब बंदे कितने बचे, आप कहेंगे भैया बंदे बचे 15 गुणा, जब इन्होंने 80 दिन में काम करना था, 12 दिन कर लिया, काम कितने बच्चे 68 काम, 68 दिन बचे। तो 68 दिन में कितना कर दिया, 15 × 8 = 120 के 0 हासिल लगे 12, 15 × 6 = 90, 90 और 12 102, कितना 1020। तो काम कितना किया इन्होंने, कुल 1320 किया,
कुल 1320। क्या काम 1320 है? नहीं, कितना 1500। तो इस वजह से भाई इस सवाल का आंसर आप लोग जो लगाएंगे ना वो बच्चे 30 लगाएंगे, ना कि ये लगाएंगे 12। ठीक है, 12 क्यों आया वो भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से 12 आया, और एसएससी ने इसका 12 माना है, मगर इसका आंसर जो है मेरे भाई क्या है बच्चे, वो 30 है, क्योंकि ऑप्शन रख के भी 12 से आंसर आ ही ना रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के समझ आ चुका है। चलिए अगला सवाल, जो आज का 100 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 20 आदमी एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ से कुल कार्य अगर मैं आपसे पूछ लूं, कुल कार्य तो 20 व्यक्ति समाप्त कितने में कर रहे हैं मेरे भाई, 30 दिन में। तो कार्य कितना हो गया बच्चे, 600। कार्य मिल गया हम लोगों को। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब 10 दिन। तो भाई ये 20 बंदे थे और इन्होंने 10 दिन तक तो काम किया होगा, तो काम कितना कर दिया बच्चे, 200 काम इन लोगों ने कर दिया। अब 4 व्यक्ति जो थे काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब 4 चले गए तो व्यक्ति कितने बचे, आप कहेंगे 16। ठीक है, 16 व्यक्ति। मैं कह रहा हूं इन लोगों ने x दिन ले लिए, 16 व्यक्तियों ने कितने काम को करने में, 600 था, 200 हो गया तो 400 बचा। तो x का मान यहां से कितना आ गया, x दिन 16 से काटा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ये 25 दिन ये वाले हो आएंगे। ये कितना आएगा, 25 दिन आएंगे। तो बच्चे 25 दिन ये, क्योंकि पूरा काम पूछा है उसने, 25 दिन ये और 10 दिन ये। ठीक है, तो मेरे भाई कितने हो गए टोटल, 25 और 10, आप कहेंगे भैया 35 दिन। कितने मेरे भाई, 35 दिन। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 35 दिन। तो देख लीजिए बच्चे, हम अपनी वीडियो को आज यही रोकते हैं, अपने पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।